दोस्तों, आप देख रहा है आज की ताज़ा खबर। तो कलकत्ता आरजी मेडिकल कॉलेज की रैप को लेके जिस तरह से पूरी देश में हर एक जगह में जो डॉक्टर्स और बहुत सारे जो संगठन हैं रैप की न्याय पाने के लिए जो मांग कर रहा है सरकार से और जो बंद दे रहा है, जो डिमांड कर रहा है, जो आंदोलन कर रहा है, इनके बावजूद भी तो एक ही आवाज़ आ रहा है चारों तरफ से, हर एक राज्यों में से सिर्फ एक ही आवाज़ आ रहा है। एक दिन के बाद या एक दिन में 2 या 4 की इस तरह की घटना आ रही है कि हर एक जगह में रैप हो रहा है। सिर्फ यही सुनाई दे रहा है, लेकिन रैप होने के बाद जिसको जो सज़ा देना चाहिए वो सज़ा की बात तो नहीं आ रहा है। इस तरह की बात भी आ रहा है जो रैप करता है, करने के बाद और जेल से बाहर आने के समय में बीजेपी के नेता उन लोगों को माला पहन के बाहर में लाता है। इस तरह की बातें दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है। रैप भी हो रहा है, दिखाई भी दे रहा है, सुनाई भी दे रहा है, लेकिन जो सज़ा है, जो रेपिस्ट को जिस तरह से जो सज़ा देना चाहिए वो सज़ा नहीं हो रहा है। आए आज हम फिर एक कहानी जो बिहार का है, बिहार के आरा का एक कहानी है, एक रैप की घटना है, उसके बारे में हम जानते हैं। बाद में हम आपको दिखाएंगे कि 2005 में से या 2014 में से आज तक 2024 तक कितना रैप हुआ और रैप का संख्या कितना बढ़ गया और कितने एफआईआर रैप के एफआईआर फाइल किया गया है, उसके बारे में भी मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ। तो नेता तो बहुत सारे हैं, हर एक नेता तो चुनाव के सामने कहता है जो नारी संरक्षण का कानून बनाना चाहिए, बनाता है और इस तरह की नारा भी लगाता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। लेकिन आज जो आरजीकर मेडिकल कॉलेज का कुछ संगठनों ने, कुछ आंदोलनकारियों ने इस तरह से बताया है कि बेटी को तो पढ़ा पा रहा है, थोड़ा सा पढ़ा पा रहा है, लेकिन बचा नहीं पा रहा है। तो कहाँ से इस नारा का काम होगा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? ये नारा का तो काम ही नहीं हो रहा है कि बेटी को पढ़ा तो पा रहा है, लेकिन बेटी को स्कूल में दे पा रहा है, लेकिन बेटी को बचा नहीं पा रहा है। इस तरह की बातें बता रहा है। फिर एक बार बिहार हुआ है शर्मसार। आरा में 12 साल की एक बच्ची को एक लड़का ने रैप किया है। लड़की का प्रीता की पिता ने बताया है कि लड़की ने गर्मी के वजह से घर में शौच नहीं किया, बाहर में शौच करने के लिए गया। जब बाहर में शौच करने के लिए गया तो शौच करने के उधर में एक लड़का बैठा हुआ था। तो उसी लड़का ने उस लड़की को कंधे पे उठाने के बाद थोड़ा जंगल के बीच में लेके गया। बीच में लेने के बाद उसको रैप किया। रैप होने के बाद लड़की घर में आया। घर में आने के बाद उसकी माता को बताया कि इस तरह की घटना हुई। खून से भरा हुआ था शरीर, लड़की की खून से भरा हुआ था शरीर। तो तब जब परिवारों ने इसको पता किया, पता करने के बाद देखा कि ऐसा हुआ, तो तब परिवारों ने 112 पर डायल करके वो जानकारी दिया कि इस तरह की घटना वहाँ में हुआ। तो इस तरह की घटना की बात सिर्फ यही नहीं, और भी एक नतीजा आज सामने आया है। ये 18 अगस्त की बात है, जो बात मैं आपको बता रहा हूँ। 18 अगस्त की रात में जब एक लड़की घर से बाहर शौच करने के लिए निकलता है, तो तब शौच करने के जगह में पहुँचने से पहले ही उधर में एक लड़का रहता था अंदर में, और वही लड़का उस लड़की को कंधे पे उठाया। कंधे पे उठाने के बाद उस लड़की को जंगल में ले जाने के बाद उसको रैप किया और रैप करके चला गया, वहाँ से फरार हो गया। पुलिस प्रशासन अभी भी ढूंढ रहा है वो आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए। कोई सजा ही नहीं मिलता है रैप वाला को, जो रैप करता है, तो रैप तो बढ़ेगा ही। अगर कोई रैप करता है, रैप करने वाला को अगर कोई किसी पार्टी को सपोर्ट करता है, तो उसी सपोर्टर्स पार्टी वाला नेता
अगर रैप करने वाला को जेल से बाहर होने के बाद माला पहनाता है, माला से स्वागत करता है, तो उस देश में रैप का मामला कमेगा या बढ़ेगा, ये आप ही तय कर लीजिए। बात ये नहीं है कि उस राज्यों में, कलकत्ता में ममता बनर्जी का पार्टी है, बिहार में नीतीश कुमार की पार्टी है, हरियाणा में और कोई दूसरे पार्टी है, तो पार्टी को भाई मत देखो। जो कानून व्यवस्था चलाता है, जो कानून बनाता है, जो केंद्र सरकार होता है, उनका कर्तव्य बनता है कि इस तरह जो रैप होता है कैसे इसको बंद किया जाए, कैसे इसको हैंडल किया जाए। लेकिन यहाँ में कुछ अलग सा हो रहा है। अलग सा ये हो रहा है कि जब जंतर मंतर में कोई बेटी के लिए, कोई न्याय मांगने के लिए आंदोलन करता है, तो तब उनको कोई भी न्याय की जरिया, कोई भी न्याय की रास्ता नहीं दिखाई देता है, बल्कि उनके ऊपर और आरोप लगाया जाता है, उनको जेल में घुसाया जाता है जो न्याय की मांग करता है। इस तरह की कहानी पहले हुआ या नहीं हुआ, बात ये नहीं है। बात ये है कि आज की ज़माना में इस समस्या में किस तरह से हैंडल करना चाहिए और क्या सरकार कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसको देखना चाहिए। अगर सरकार को, मेरे हिसाब से मुझे तो ये लगता है कि अगर सरकार को भारत में रैप बंद करना है, रैप को बंद करना है, तो सरकार को ज़रूर इस्लामी रूल को फॉलो करना पड़ेगा। जिस तरह से इस्लाम में जो रूल, जो रैप करता है, उसको पहले जो अंगोहीन किया जाता है, बाद में उसको पत्थर से मार दिया जाता है, उस तरह की कानून की व्यवस्था और भी दूसरा तरीका है, वो भी है। रैप बंद करने के लिए रेपिस्ट को सज़ा देना ज़रूरी है और वो सज़ा सभी को दिखाना भी ज़रूरी है। तभी तो लोग सोचेगा कि रैप करने का नतीजा क्या होता है, तभी तो रैप बंद हो सकता है। सिर्फ मुंह में कहता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मुंह में कहने से, नारा बोलने से काम नहीं होता है। काम तो तब होता है जब कोई नरपशु रैप करता है, उनको सज़ा देना चाहिए, उनको ऐसा सज़ा देना चाहिए जो सज़ा की लायक है वो। तो इस तरह की कहानी के बाद अगर मैं कहूँगा तो आप देख सकते हो कि इस कहानी का ख़त्म ही नहीं है, क्योंकि हर एक जगह में रैप की नतीजा, रैप की जो रैंक है वो बढ़ती जा रहा है, इंक्रीजिंग होती जा रहा है। इसका मतलब ये है कि कानून व्यवस्था जो है इसको थोड़ा चेंज करना चाहिए। कुछ ऐसा कानून बनाना चाहिए जो कानून सज़ा के बाद लोग बार बार सोचे कि रैप करने का क्या शास्ति होता है, क्या नतीजा होता है। तो दोस्तों, आप देख रहा है जेटा मीडिया नेटवर्क।